Anand. So this is the lecture second of the chapter exploring mixtures and their separations. Chemistry का chapter 1 है ये. Class 9 का जो new NCERT है उसका ये chapter है. Let me introduce myself. So my name is Rajshri Shrivastava and I am a 9th grader CBSE student. So let's start. So in the previous lecture we have studied about pure substance, and in this lecture we are going to study about impure substance. So firstly we will revise the topics what we have studied in the previous lectures. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिविजन प्रीवियस लेक्चर का. उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स को कवर करना स्टार्ट करेंगे. हमने सबसे पहले पढ़ा था मैटर के बारे में. मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि मैटर एनीथिंग इन आवर सराउंडिंग जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसके पास मास है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मैटर बोलते हैं. मैटर का हमने क्लासिफिकेशन देखा था. प्योर सब्सटेंस था और क्या था, इम्प्योर सब्सटेंसेस थे जिन्हें हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस के हमने दो टाइप्स पढ़े, दो क्लासिफिकेशंस पढ़े, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. और इम्प्योर सब्सटेंसेस के भी हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस. ठीक है. एलिमेंट्स के हमने तीन पार्ट पढ़े थे, तीन क्लासिफिकेशंस, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और कंपाउंड हमने पढ़ा था. इसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह के बारे में बात किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, मिक्सचर्स. मिक्सचर्स जैसे सबका स्कूल का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है, तो वैसे ही प्योर सब्सटेंस और उसको हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं. तो अगर तुम्हें कहीं मिक्सचर्स दिखाई दे तो तुम डरना मत, वो इम्प्योर सब्सटेंसेस ही होते हैं. ठीक है. हमने इनके दो टाइप्स पढ़े थे, दो क्लासिफिकेशन थे. कौन कौन से, होमोजीनस और एक और कौन सा था, हेटेरोजीनस. तो सबसे पहले तो भाई हमें जानना पड़ेगा कि इम्प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं. बिना जाने हम कैसे इनके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ सकते हैं. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस को समझते हैं. एक मिनट. यस. मेरी मार्करी की इंक खत्म हो गई, मैं इसको फिर रिफिल करके आती हूँ. यस यस, ये मेरा रिफिल हो गया, देखते चल रहा है. हाँ, तो हम पढ़ने वाले सबसे पहले इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में कि भाई इम्प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं. प्योर सब्सटेंस के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस क्या है, उसका दूसरा नाम क्या था, मिक्सचर्स था. इम्प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं. जैसे कि तुम मान लो एग्जांपल ले लिया तुमने एयर का. एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है जरा बताना. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट होता है, 78%, तो बचपन की चीजें हैं. ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है, 21%. और कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट होता है, मुझे भूल गया. ओके. वैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो देखा जाए तो वैसे 0.001 प्रेजेंट होता है, बट हम इसको एक मान के चलते हैं. और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, आर्गन वगैरह प्रेजेंट होता है. ठीक है. एयर में देखो कितने, ये सब एलिमेंट्स हैं, ये सब प्योर सब्सटेंसेस हैं. ये कंपाउंड है, ये दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं. तो जब हम प्योर सब्सटेंसेस को ऐड कर देते हैं किसी भी रेशो में, जैसे हमने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था कि जब पानी जो है वो कब बनता है, 1:8 के रेशियो में. अगर इतने रेशियो में बाय मास, इतने रेशियो में मास आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तब जाके पानी बनेगा. वरना अगर तुम 3:9 कर दोगे तो कभी पानी नहीं बनेगा, कभी पानी नहीं बन सकता है. तो तुम चाहे रिवर वाटर लाओ, चाहे तुम ग्राउंड वाटर लाओ, चाहे तुम कहीं का भी पानी लेके आओ, उसका जो रेशियो देखोगे बाई मास वो होगा 1:8. ठीक है. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, तुम इसमें कितना भी जोड़ सकते हो. मान लो तुम्हें इम्प्योर सब्सटेंस में वैसे एयर एग्जाम्पल है, हम आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे कुछ भी जोड़ सकते हैं. जैसे कि तुम ना इसमें बिना किसी केमिकल मेथड से, लाइक देखो पानी जो था वो कैसे बनता है, पानी को हमने तोड़ा था कैसे, केमिकल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल्स मेथड से. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केमिकल्स की मदद से नहीं जुड़ते हैं, आपस कंबाइन नहीं करते हैं. ऐसा नहीं है कि जब इतना आएगा तभी
तभी जाके पानी बनेगा, या फिर जितना आएगा तब जाके एयर बनेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में एक बार इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। इम्प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। किसी भी वेरिएबल उसका कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता कि भाई तुम इतना इतना लोगे तभी जाके ये सब्सटेंस बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और ये केमिकली नहीं जुड़ते हैं आपस से, ठीक है। ये हो गया हमारा इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़े थे, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस। उससे पहले हम इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई, हम जानेंगे कैसे कि हमें मिक्सचर दे दिया गया तो हम जानोगे कैसे कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है जस्ट हमने पढ़ा कि वो वेरिएबल प्रोपोर्शंस होते हैं कि भाई तुम अगर इतना मान लो, जैसे एयर था इसका एग्जाम्पल, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 78% 21% ऑक्सीजन होगा तब जाके एयर बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो तुम वेरिएबल प्रोपोर्शंस ये हो सकते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शंस हो सकते हैं, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है कि इतना लाओगे तभी जाके तुम्हारा मिक्सचर बनेगा। केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, ये केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने कंपाउंड्स के बारे में क्या पढ़ा था कि वो केमिकल या तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही टूटते हैं। हमने प्योर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ा था। देखो हम ये साथ साथ पढ़ रहे हैं बट हम पिछला लेक्चर भी रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ में। तो हमने पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो फिजिकली नहीं तोड़ सकते उसको, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इन सारी चीज़ों से उसको हम नहीं तोड़ सकते हैं। बट when we talk about mixture और impure substance हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे? फिजिकल मेथड से हम इसको तोड़ सकते हैं। we can break it by using physical method। हम इसको फिजिकल मेथड से तोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये दोनों क्लियर होगा। तीसरा ये था कि देखो जो कंपाउंड था ना, जैसे कि अगर तुम बात करो हाइड्रोजन की, देखो हमने कंपाउंड्स पढ़ा था, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कंपाउंड का। इस चीज़ को थोड़ा समझ लो तब ये वाला पॉइंट तुम्हें समझ आ जाएगा। कंपाउंड के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जैसे जो H2O है, ठीक है, जो H2O है किससे किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन जो होता है ना वो खुद जलता है बट सपोर्टर नहीं है कंबस्टन का। यानी कि अगर आग लग रहा है, कहीं आग जल रहा है और तुम वहाँ पे जाके हाइड्रोजन डाल दोगे तो वो कभी वैसा नहीं करेगा, वो सपोर्टर नहीं है कंबस्टन का, सपोर्टर ऑफ कंबस्टन नहीं है, ये खुद कंबस्टिबल होता है। क्या होता है? खुद कंबस्टिबल होता है, ये खुद जलता है, दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जब तुम पानी में देखोगे, पानी क्या है? पानी तो सपोर्टर है ना। पानी जब आग लग रही है और तुम पानी डालते हो ना, बहुत ज़्यादा आग लगी रही और तुम पानी डालोगे ना तो वो और बढ़ता है, ठीक है। हम बस समझते हैं कि भाई पानी डालो तो सही हो जाएगा, बड़ी आग लगी है और अगर तुम पानी जाके डालोगे तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का काम अलग था बट यहाँ पे ये कुछ अलग ही हो गया। तो जो कंपाउंड होता है ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जिससे वो बना है ना वो उसके जैसा प्रॉपर्टीज ही दिखाता है, वो अलग ही प्रॉपर्टी दिखाता है। मतलब कि जैसे हाइड्रोजन था वो उसका अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन वो जब पानी बना तो उसका अलग प्रॉपर्टी हो गया, उसमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी तो आई ही नहीं कहीं। तो बस यही कंसेप्ट है। तो जो लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस के अच्छा कंपाउंड क्या था? ये तो प्योर था। बट इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में व्हेन वी टॉक अबाउट इम्प्योर सब्सटेंसेस, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? ये अपने जैसे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स से बने हैं ना, जिस मान लो कोई एग्जाम्पल, जैसे हमने एयर का ही एग्जाम्पल लिया था, ये एक मिक्सचर है, ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बने, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर में भी ना तुम्हें इन्हीं की प्रॉपर्टीज दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर ला लिया तो वो अलग प्रॉपर्टी बन गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये तीन क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके? इम्प्योर सब्सटेंस थे। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशंस।
क्लासिफिकेशंस कौन कौन सी थी? क्लासीफाई करा था हमने इसको दो में, एक क्या था होमोजीनस, एक क्या था हेट्रोजीनस। होमोजीनस हेट्रोजीनस हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बट हमें अभी तक कंफ्यूजन रहता था कि होमोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या होता है। तो अब समझ आ जाएगा। होमोजीनस में एग्जाम्पल जब तुम्हें याद रहेगा ना, तब सब क्लियर रहेगा। एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल शुगर, वाटर, क्या बनेगा? शुगर सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो, जब हम कोई बीकर लेते हैं उसमें पानी डालते हैं, ठीक है, उसमें हम चीनी के पार्टिकल्स डालते हैं। थोड़ी देर बाद ये जो चीनी है ना, वो पानी में ऐसे डिजोल्व हो जाते हैं कि तुम्हें अलग अलग नहीं दिखता कि चीनी अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, नहीं, ऐसा लगेगा कि वो पानी है। यानी चीनी को हम सॉल्यूट बोलेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे, बस सुन लो। चीनी को हम सॉल्यूट बोलते हैं, पानी को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा है यहाँ पे, सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में जब एकदम अच्छे से डिजोल्व हो जाए, तुम्हें दिखे ना अपने आँखों से, माइक्रोस्कोप से तो दिख जाएगा वैसे, बट आँखों से तुम्हें ना दिखे कि भाई ये अलग अलग दिख रहा है, तो उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। हेट्रोजीनियस जैसे मड नहीं, जैसे ले लो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, सैंड ले लो और वाटर ले लो। तो जब तुम किसी बीकर में पानी है, उसमें हम सैंड के पार्टिकल्स को डालते हैं, ठीक है, कुछ देर बाद तुम देखते हो नीचे ऐसे बैठ जाता है। तो ऐसे जो हम अपने आंखों से देख सके, और कुछ कुछ नहीं भी दिखता है, बट कुछ कुछ दिख जाता है, बट कुछ कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा। तो जब तुम्हें अलग अलग दोनों सब्सटेंस दिख जाए, उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। ये बहुत इजी सा टॉपिक है, ये हम पहले से पढ़ रहे हैं, तो इसमें इतना कुछ बड़ा है नहीं, ठीक है। होमोजीनियस क्या होता है? जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग आंखों से नहीं देख सकते, सॉरी, चीनी के पार्टिकल्स इसमें घुल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीनी पानी है कि पानी है, ठीक है। होमोजीनियस में जैसे एग्जांपल सैंड प्लस वाटर हो गया, इसमें हम डाल देते हैं तो नीचे वो हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। सेडिमेंट हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे तब हम उससे समझ जाएंगे। तो वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है, उसको हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। अच्छा देखो, एक और एग्जांपल है, जैसे कि मिल्क बताओ क्या है? मिल्क होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है? मिल्क में तो कुछ नहीं दिखता, बस मिल्क ही दिखता है, तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। होमोजीनियस हो गया, ओह माय गॉड, ये मिल्क होमोजीनियस होता है? नहीं, दैट्स रॉन्ग। बस हमें लगता है कि मिल्क जो है वो होमोजीनियस है। क्यों है? क्योंकि उसमें तो कुछ अलग नहीं दिखता, लेकिन उसमें देखो घी होता है, फैट के पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क होता है। बट अगर जब तुम उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो हेट्रोजेनस दिखेगा, उसके पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे, तुम्हें फैट्स अलग दिखेंगे, घी अलग दिखेगा, मिल्क अलग दिखेगा। बट वैसे जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो लगेगा मिल्क होमोजीनियस है, बट होमोजीनियस नहीं है, वो हेट्रोजीनियस है जब तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखते हैं। इतना ही हम आज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट में देखो, हम पहले नेक्स्ट टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, हमें क्या पढ़ना है। होमोजीनस, देखो हमें सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ना है। सॉल्यूशंस ना होमोजीनस ही कहलाते हैं, सॉल्यूशंस आर होमोजीनस। होमोजीनस को तुम सॉल्यूशंस भी बोल सकते हो। और हेट्रोजीनस में हम दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस, और एक हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशंस। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक बस हम इतना पढ़ लिए, एक बार रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम, अच्छा एक चीज़ और है यार, हम देखो तुम्हें लगेगा कि जो कंपाउंड है और जो मिक्सचर है वो तो सेम है, वो भी एलिमेंट से मिलके बनना था, मॉलिक्यूल बनाना था, ये भी तो एलिमेंट से ही मिलके बना है। इसका डिफरेंस क्या है? ये पेपर में क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो कंपाउंड में देखो, अब तक तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल गया होगा, बट फिर भी एक बार हम बता देते हैं, बस जो कैरेक्टरिस्टिक थी ना वही छापना है। देखो कंपाउंड्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये केमिकली कंबाइन करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, केमिकली कंबाइन करते हैं।
दूसरा पॉइंट था ये फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में ऐड होते हैं। जैसे कि पानी का एग्जांपल ले लो, -8 बाई मास, ठीक है। तीसरा कि ये जो है ना अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यानी जिस चीज़ से वो बने हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते, ये अलग ही प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल याद रख लेना, एग्जाम्पल में तो तुम कुछ भी छाप सकते हो, H2O हो गया, H2O सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, FeSO4, ये सब क्या है, ये सब कंपाउंड है, ठीक है। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर जो होता है वो केमिकली कंबाइन नहीं करता है, फिक्स प्रोपोर्शन में होता है नहीं, ये वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब किसी भी मात्रा में तो उसको ऐड कर दो चल जाएगा, ओके। ये भी नहीं होता। और क्या हम, सॉरी गाइस ये ना वीडियो अपने आप पॉज हो गया था इसलिए मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रही थी। हाँ, तो हम पढ़े थे कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बारे में, क्लासिफिकेशंस, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स वो होते थे जो कि केमिकली कंबाइन करते थे, जो कि फिक्स प्रोपोर्शन में होते थे और ये अपने प्रॉपर्टीज़ यानी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिस चीज़ से वो बना वो उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं दिखाते थे। एग्जाम्पल में तुम H2O ले लो, NaCl ले लो, ठीक है। मिक्सचर्स क्या होते थे, जो कि केमिकली कंबाइन नहीं करते थे, वेरिएबल प्रोपोर्शंस होते थे, अलग अलग प्रोपोर्शन होते थे, किसी भी प्रोपोर्शन में ऐड कर दो। थर्ड क्या होता था इसका कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ को दिखाते थे, उसको हम मिक्सचर्स बोलते थे। एग्जाम्पल में जैसे कि एयर हो गया, शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन, इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। आई होप ये वाला क्लियर होगा। डिफरेंस क्या क्या है देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर्स को अलग कर लेना, बात खत्म। एक टॉपिक और है जाता है एलॉयज के बारे में। एलॉयज क्या होते हैं, लेट वी अंडरस्टैंड अबाउट एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, वैसे हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। एलॉयज मिक्सचर्स होते हैं दो मेटल या दो से ज़्यादा मेटल्स के या फिर नॉन मेटल्स के, ठीक है। तो हम 2 + 2 मेटल करते थे तो एलॉयज बनता था, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स तो एलॉयज बनता था। अब ये बताओ एलॉयज क्या है, ये मिक्सचर है कि कंपाउंड है, क्योंकि देखो यहाँ 2 मेटल से बन रहा है, कंपाउंड में भी ऐसा ही होता था, मिक्सचर में भी ऐसा होता था। देखो ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं बट इसको हम मिक्सचर कहते हैं। देखो ये कंपाउंड क्यों कहलाता है, कंपाउंड हम इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हम इसको फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते। मिक्सचर्स को हम क्या करते थे, फिजिकल मेथड से तोड़ सकते थे। मिक्सचर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि हम फिजिकल मेथड से तोड़ सकते हैं, बट एलॉयज को हम कंपाउंड्स को हम फिजिकल मेथड से नहीं तोड़ सकते थे, तो हम इसको कंपाउंड इसलिए मानते थे। मिक्सचर्स क्यों मानते हैं, देखो एक तो ये वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है, वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम इतना अमाउंट लोगे तब जाके एलॉय बनेगा, ठीक है। और ये अपनी जिस चीज़ से ये बना होगा ना एलॉय, मान लो 2 मेटल है तो वो जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो वही दिखाते हैं, वो अलग नहीं दिखाते। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मिक्सचर की होगा और एक कंपाउंड का। तो भाई जिसमें ज़्यादा मेजॉरिटी रहेगी सॉरी, उसको हम ज़्यादा मानेंगे, जब मिक्सचर्स को कहते हैं क्योंकि ये 2 प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तो एक को तो ऐसे ही कहा देते हैं, ठीक है। एलॉयज के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि ब्रास हो गया, किससे बना होता है ब्रास, कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज हो गया, ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन से बनता है। तो यहाँ तक ये सब कुछ खत्म हो गया है। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। एक बार हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। बता सकते हैं कि हमने पहले ही पढ़ा था, 4 चीज हमने पढ़ी थी, एग्जाम में आता है। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिल्क होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस, ये होमोजीनियस का सिंबल और ये हेट्रोजीनियस का सिंबल, ठीक है। और
ब्रॉन्ज किससे किससे बनता है और ब्रॉन्ज है क्या, ठीक है। हम एलॉयज को मिक्सचर्स क्यों मानते हैं, मिक्सचर क्यों मानते हैं, ठीक है। तो वो देखो डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड हमने पढ़ लिया। मिल्क क्या है, होमोजीनस है कि हेट्रोजीनस। आंख से देखोगे तो होमोजीनस लगेगा, बट इन रियल लाइफ माइक्रोस्कोप में देखोगे तो हेट्रोजीनस दिखेगा, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। ब्रॉन्ज किससे बना होता है, कॉपर और टिन से। ये एलॉय होता है, एलॉय एक मिक्सचर होता है। एलॉयज को मिक्सचर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये वेरिएबल कॉम्पोजिशन यानी वेरिएबल प्रोपोर्शंस में ऐड हो सकते हैं, और ये अपने जो एलॉय बना जैसे ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बना, तो कॉपर और टिन की प्रॉपर्टीज को ही शो करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस एंड ऑल अबाउट द टॉपिक। लेट्स रिकैप, रिकॉल एंड रिवाइज एवरीथिंग। रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिलते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, वो उनको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी कि इम्प्योर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन नहीं करते, वेरिएबल प्रोपोर्शन होते हैं उसके, यानी कि जैसे डिस्टिलेशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये सब टॉपिक। फिजिकल मेथड, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन से हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते थे इम्प्योर सब्सटेंसेस के दो टाइप्स हमने पढ़े, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस जो एकदम मिक्स होते हुए दिखते हैं भाई, कि तुम्हें लगेगा जैसे पानी, चीनी का सोल्यूशन और पानी ले लो, पता नहीं चलेगा कौन सा, जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक नहीं पता चलेगा कौन सा पानी और कौन सा शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। हेट्रोजीनस क्या होता था, जो कि अलग अलग दिखने लगता था, जैसे सैंड और वाटर का एग्जाम्पल हो गया, ऑयल वाटर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये सब क्या थे, हमारे हेट्रोजीनस थे। और हमने क्या पढ़ा, हमने डिफरेंस पढ़ा था कि कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंस क्या क्या है। कंपाउंड्स क्या था, केमिकली कंबाइन करता था, फिक्स प्रोपोर्शन में वो होता था, और वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं दिखाता था, वो अपनी अलग प्रॉपर्टी बनाता था। एग्जाम्पल में क्या क्या, H2O NaCl हो गया। मिक्सचर्स की बात करोगे तो मिक्सचर्स क्या होते थे, केमिकली कंबाइन नहीं करते थे, वेरिएबल प्रोपोर्शंस होते थे, ठीक है उसके, और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की क्या कहता है उसको प्रॉपर्टीज़ को दिखाता था। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, एयर हो गया, सॉल्ट, शुगर सॉल्यूशन, ये सब, ठीक है, ये सब हो गया हमारा। इसके बाद हमने एलॉयज के बारे में पढ़ा था। एलॉयज क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स कंबाइन करते हैं तो वो एलॉयज बनाते हैं। एलॉयज कंपाउंड होते हैं कि मिक्सचर, एलॉयज मिक्सचर होते हैं। क्यों, कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्या कि ये फिजिकल मेथड से नहीं टूट सकते, और मिक्सचर्स की दो प्रॉपर्टी दिखाते हैं कि ये फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, ये वेरिएबल प्रोपोर्शन होते हैं, ऐड हो सकते हैं, और ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं, ठीक है। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल टू यू। अब हम जो भी टॉपिक्स बनते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके जाना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।